हंसाई इसलिए आ रही है दोस्तों कि जो लोग हमारी बेटी होने पर हंस रहे थे, यानी हंस इसलिए रहे थे कि हमारी पत्नी का बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ था, वो लोग बोल रहे थे कि मर जाए तो हम हजारों दिया जलाएंगे, अच्छा हुआ इसके ऑपरेशन हुआ है। सोचिए, हमारी बेटी भी सही सलामत है, हमारी पत्नी भी सही सलामत है, और हमारी पत्नी का जो ऑपरेशन हुआ था वो सही भी हो गया है, और कल इनका हाथ दुना गया है, यानी टूटा नहीं दुना गया, सीधा ही नहीं हो रहा है। सोचिए, ये लोग हमारी पत्नी और हमारी बेटी को मरने की दुआ मांग रहे थे, हमें बर्बाद होने के लिए हजारों दिया जला रहे थे, बोले थे ये पत्नी और बेटी ख़त्म हो जाए ना तो हजारों दिया जलाएंगे, लेकिन आज उन्हीं का हाथ दुना गया है, और जब से मेरी बेटी हुए 2-2 बार इसके झटका लग चुका है। सोचिए, समझिए कि हमारे लिए जो गड्ढा खोद रहा था ना, उसके लिए नाला खुदा तैयार है, और क्या पता वो जीवित रहे ना रहे, वो तो भगवान की मर्जी, प्रकृति की मर्जी है। इसलिए कहता हूँ, हमारे लिए खराब मरने की दुआ मांगने वालों, कभी दुआ हमारे लिए मत मांगा करो, क्योंकि जो हमारे लिए दुआ मांगता है वो दुआ उसके लिए खुद लौट के चली जाती है। अब बेमतलब का हमारी पत्नी का और बेटी को मरने की दुआ मांग रहे थे, अब हमारी पत्नी भी सही है, बेटी भी सही है, लेकिन तुम्हारा क्या असर हो रहा है इस समय? सोचिए, नहाने के लिए तरस रही हो। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, समझो, सोचो, दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो, हमारे लिए गड्ढा मत खोदो, नहीं तुम्हारे लिए नाला तैयार है। पूरे गांव में तुमने घूम घूम कर कहा था कि मर जाए तो हम इसके लिए दिया बारेंगे, हजारों दिया बारेंगे, लेकिन सोचो तुम्हारे ऊपर ही वो बीत रही है, तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा। तो इसलिए कहता हूँ, दूसरे के बारे में बुरा सोचने से अच्छा है पहले अपने बारे में सोचो। सबको प्रकृति दिखाती है, सबको उसकी हैसियत दिखाती, सबको उसकी औकात दिखाती, तुम किस काबिल हो, दूसरे के लिए तुम क्या सोच रही थी और तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है।